क्वेश्चन जो भेजे थे वो बन गया है सारा कि बचा हुआ भी है? बोलिए जल्दी से। क्वेश्चन कल ही भेज दिए थे सभी लोग को। तो हम क्वेश्चन बताना शुरुआत करें या आप लोग को पूछना है? या जो क्वेश्चन पूछना है अपने व्हाट्सएप पर उस क्वेश्चन को रिप्लाई कर दिए, हम बता देते हैं। मतलब कि क्वेश्चन ही भेज दीजिए दोबारा। तो क्वेश्चन जिनको पूछना हो उनके लिए बोल रहे हैं। जिनको जो क्वेश्चन पूछना है वो दोबारा रिसेंड कर दीजिए, नहीं तो हम बताते हैं अपने हिसाब से। आकाश राज, क्वेश्चन पूछना है आपको, बोलिए जल्दी से। नो सर। सारा बन गया है? नो सर। नहीं बनाए तो पूछना भी नहीं है? अरे ये तो गजब आप बात बोल रहे हैं। बनाए ही नहीं। तो हम सारा बता दें तब ठीक रहेगा? यस सर। ठीक है तो बता देते हैं। चलिए सब लोग अपना अपना क्वेश्चन भेज दीजिए, हम बता देते हैं। तब तक आप लोगों से फॉर्मूला पूछ लेते हैं। ये कटुम्बन से कौन ज्वाइन हुए हैं? माइक अपना ऑन कीजिए तो। माइक ऑन कीजिए। चलिए आप बताइए तो। प्रेशर का डायमेंशन बोलिए क्या होगा? सर नहीं याद है। अब बोल ही नहीं रहे हैं। नहीं याद है? ठीक है तो माइक ऑफ करिए। चलिए नीशु आप बताइएगा तो, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है? निशु प्रिया यस सर। बताइए प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन, बोलिए जल्दी से। एम एम एल का स्क्वायर टी टू पावर -1। चलिए ठीक है, हम क्वेश्चन बताते हैं। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो बोलिए, नहीं तो हम क्वेश्चन आगे बताना शुरुआत करते हैं। चलिए तनिष्क प्रभाकर एक क्वेश्चन भेजे हैं, देखिए वो क्वेश्चन आप लोग के पास भी होगा। कहता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन द विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन लिक्विड लेयर ऑफ एरिया ए एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट dv बाई dz गिवन बाई f इक्वल टू दिया हुआ है। और आप बताइए, देखिए क्वेश्चन ये जो है नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और नीट वाला जब क्वेश्चन पूछा है तो इसमें फार्मूला सबसे पहले लिख दिया है। कहता है एक विस्कस फोर्स है जिसका फार्मूला दिया हुआ माइनस ईटा ए और डीवी बाई डीजेड दिया हुआ है। ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट है। आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डायमेंशन ऑफ ईटा निकालना, मतलब इसका डायमेंशन निकालना है। तो देखिए इसका जब डायमेंशन निकालना है तो अगर सीधा सीधा आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो फोर्स का डायमेंशन आप जानते हैं ml2 ml_t-2, इसका डायमेंशन निकालना ही है। एरिया का L2 आप जानते हैं, और आप क्या जानते हैं, वेलोसिटी का जानते हैं LT-1, और dz मतलब ग्रेडियंट का L जानते हैं। सबको कटवा दीजिए और ईटा बराबर निकाल लीजिए सबको इधर ला करके। तो देखिए ये तो ये कट गया, लेकिन L²t-1 नीचे चला जाएगा। mL_t-2 में L² और t-1 नीचे चला जाएगा। अब आप ही बताइए, इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो क्या होगा, ml-1 होगा ऊपर जा करके, -2 है प्लस बनाइए, प्लस हो जाएगा ऊपर, और t-1 कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यही फार्मूला भी होता है डायमेंशन का, जो कि हम पहले से याद भी कर चुके हैं। तनिष्क प्रभाकर समझ में आ गया आपको?
चलिए उसके बाद जो है आपका सर तो आगे क्वेश्चन एक बताते हैं, देखिएगा ध्यान से। 33 नंबर क्वेश्चन होगा ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। 33 नंबर प्रॉब्लम है आपका। क्वेश्चन में दिया है P बराबर P0 EXP दिया हुआ है और दिया हुआ है माइनस आपका AT² दिया हुआ है AT²। देखिए ये फार्मूला ऐसे लिखा हुआ है P बराबर P0 E कम एक्सपोनेंट होता है, ये E मतलब होता है इसका एक्सपोनेंट के टर्म में दिया है अब माइनस AT²। ऐसा फार्मूला है, ये बात पहले समझ लिया ध्यान से। पिछले क्लास में बताए थे आपको डायमेंशन निकालना है A का, तो हम तो सबका डायमेंशन निकाल देते हैं। देखिए ध्यान से, पिछले क्लास में बताए थे कि इसका डायमेंशन 0 होता है, डायमेंशन ऑफ इसका जो होता है आपका 0 होता है। 0 का मतलब ये डायमेंशन होता है, इस बात को याद कर लीजिए। अब देखिए जब इसका डायमेंशन 0 होता है तो ई का पावर माइनस AT² का भी डायमेंशन क्या हुआ 0 होगा, क्योंकि ये 1 है एक्चुअली। तो 1 का पावर 1 लिखते हैं ना। देखिए ध्यान से, क्या मैथ लगा रहे हैं, 9th क्लास वाला मैथ लगा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सिर्फ 9th क्लास का मैथ लग रहा है, इसका मतलब 1 होता है। अब 1 का पावर 1 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब देखिए ध्यान से, अब आप लिख सकते हैं दैट इज करके कि डायमेंशन ऑफ AT² इक्वल टू होगा डायमेंशन लेस, यानी कि M0 L0 T0, इसका भी डायमेंशन नहीं होगा। अब बताइए डायमेंशन ऑफ ए जब निकालने चलिएगा तो M0 L0 और T0 का पावर क्या होगा, यहाँ T² होगा। और T का जो डायमेंशन है ऊपर जाके क्या होगा आपका, T का पावर -2 हो जाएगा, यानी ये आपका डायमेंशन इसका आ जाएगा। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, T² -2। देखिए इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 37 नंबर बताएंगे आपको, है ना। उसका डायमेंशन निकाल के दिखाएंगे आपको अभी तुरंत। x और y का वैल्यू निकालना है, तब तक इसको मिटाते हैं। अगर कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। देख लिए ध्यान से क्वेश्चन। देखिए ज्यादा हम इसलिए करवा रहे हैं कि बिना क्वेश्चन का काम नहीं चलेगा, बस इतना ही याद कर लिए, क्वेश्चन से ही आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अगले क्लास में नया चैप्टर चालू होगा जिसका नाम है वेक्टर। क्या नाम है, वेक्टर नाम है, इस बात को समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। इसका क्या नाम है, वेक्टर है। देख लीजिए ध्यान से। देखिए क्वेश्चन में है, ये भी नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ मास m सस्पेंडेड बाय अ स्प्रिंग ऑफ अ स्प्रिंग कांस्टेंट k इज गिवन बाय इतना। यानी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला एक दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी f का फॉर्मूला दिया हुआ है। आपका क्या दिया हुआ है, जब देखिए ध्यान से, a दिया हुआ है, m पर पावर x दिया हुआ है और k का पावर बाई दिया हुआ है। जहां m मास है और k क्या है, स्प्रिंग है, और a डायमेंशन लेस है, इसका डायमेंशन है ही नहीं, तो इसको बारे में सोचना ही नहीं है। तो x और y का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। तो x और y का जब वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा, तो आप बताइए इसका डायमेंशन आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, T-1, यानी m 0 होगा, L 0 होगा, T-1 होगा फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन। अब इसका डायमेंशन है नहीं तो इसको छोड़ दीजिए, मास का डायमेंशन m होता है और उसका पावर आपका x है। और स्प्रिंग कांस्टेंट, तो स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एक फोर्स बराबर एक फॉर्मूला होता है kx, जिसमें k स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का जो डायमेंशन होगा MLT-2 बाई लेंथ होगा। देख लीजिए, तो लेंथ से लेंथ कट जाएगा आपका, यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन अगर लिखना हो तो आप लिखेगा m और T-2 ऐसे लिखिएगा, और इसका पावर बाई लिखिएगा। देखिए ध्यान से, हम स्प्रिंग कांस्टेंट का भी डायमेंशन उधर लिख दिए हैं। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। आप जरा गौर कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा, फॉर मास के लिए चलते हैं। जब मास के लिए चलिएगा तो क्या होगा, अच्छी तरह समझ लीजिए, फॉर मास के लिए चलते हैं क्या होगा। तो बात समझ लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, मास के लिए चलेंगे, ठीक है। तो फॉर मास के लिए चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, उसको हम लोग चेक करना चाहते हैं।
तो फॉर मास के लिए जब चलेंगे तो इधर मास का पावर 0 है, इधर मास का पावर x प्लस y है। देख लिए ध्यान से, इक्वेशन नंबर पहला। और फिर टाइम के लिए चलना है, तब फॉर टाइम के लिए जब चलिएगा तब क्या होगा, टाइम का पावर इधर -1 है, उधर टाइम का पावर -2y है। देख लीजिए ध्यान से, 2y है, देख लीजिए ध्यान से। तो यहाँ y बराबर हो गया 1/2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलिए आप, तब फर्स्ट से चलिएगा तो x बराबर -y है, यानी x बराबर -1/2। तो x का वैल्यू -1/2 आया और y का वैल्यू कितना आया, 1/2 आया। देख लीजिए ध्यान से, समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। और किन्हीं को कोई क्वेश्चन पूछना है तो भेजिए जल्दी से, हम तुरंत बतलाने के लिए तैयार हैं, बस इतने सोच लीजिए। जिनको क्वेश्चन जो पूछना है हम भेजे थे वो पूछ सकते हैं। देखिए एज है जेई एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है अगला, है ना, उस क्वेश्चन को हम बतला रहे हैं, टेंशन मत लीजिए अभी तुरंत। थोड़ा सा ये टेंशन देगा आपको क्वेश्चन समझने में, लेकिन हिम्मत रखिए, क्वेश्चन जरूर हम समझा देंगे, सॉल्यूशन भी समझा देंगे। तो इसको मिटाते हैं, तब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। जिनको जो भी डाउट पूछना हो फिलहाल भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर, किसी भी बुक का हो, है ना, कहीं से भी हो आप भेजिए, हम बता देंगे। अभी डायमेंशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है, कोई डाउट है तो जरूर बता दीजिए आज, क्योंकि डाउट सेक्शन क्लास है तो डाउट नहीं चलेगा ना। देखिए यहाँ पर दिया है प्रेशर, ये एडवांस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, पी प्रेशर बराबर दिया हुआ है। देखिए फार्मूला अल्फा बाई बीटा दिया हुआ है और ई एक्स टी दिया हुआ है, एक्सपोनेंट दिया हुआ है, मतलब ई का पावर दिया हुआ है, ई के पावर में दिया हुआ है अल्फा जेड है अपाई के थीटा है और माइनस साइन है, और ऐसे ये फार्मूला दिया हुआ है। उसका क्वेश्चन में लिखा अल्फा बीटा कांस्टेंट है, जेड को डिस्टेंस माना, क्वेश्चन में दिया है जेड बराबर डिस्टेंस है यानी लेंथ है, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन में। जेड को डिस्टेंस माने हुए हैं, के जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, BOLTZMANS या MANS जो भी लिखे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अब इसका केमिस्ट्री का फार्मूला है, तो फिजिक्स में तो थोड़ा आप लोग को टेंशन लग रहा होगा। थीटा यहाँ टेम्परेचर को इंडिकेट किए हुए हैं, टेम्परेचर इंडिकेट किए हुए हैं। तो आपको कहता है डायमेंशन ऑफ बीटा बताइए क्या होगा। जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये जेई एडवांस में पूछा हुआ है 2004 में, जेई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। अब इसमें आपको बीटा का डायमेंशन कह रहा है निकालने के लिए कि बीटा का डायमेंशन क्या होगा। तो सबसे पहले आपको अल्फा का डायमेंशन निकालना पड़ेगा और अल्फा का डायमेंशन यहाँ से निकलेगा। देखिए अल्फा का डायमेंशन निकालने के पहले आपको जेड और के थीटा जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इन सभी बातों को आपको समझना पड़ेगा कि क्या होता है। तो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन कितने लोग को पता है, कोई बोल सकते हैं, बोलिए जल्दी से। PV इक्वल टू nRT। वाह वेरी गुड, पीवी बराबर एनआरटी। एनआरटी और टी के बदले यहाँ थीटा लेना है, टेम्परेचर को टी से नहीं, यहाँ थीटा से इंडिकेट किया गया है क्वेश्चन में, इसलिए थीटा को टेम्परेचर से लेना है, ठीक है। पीवी बराबर एनआर थीटा। देखिए यहाँ प्रेशर होता है, ये वॉल्यूम होता है नॉट वेलोसिटी, और यहाँ पर मोल बराबर होता है, देख लीजिए ध्यान से, नंबर ऑफ पार्टिकल बटा एवोगाड्रो जो नंबर होता है आर इंटू थीटा होता है, और पीवी बराबर यहीं से हो जाता है एन और के थीटा हो जाता है, क्योंकि के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है उसका फार्मूला होता है आर बटा एवोगाड्रो जो नंबर होता है, ये फार्मूला ही होता है। अब आपको देखिए के थीटा का फार्मूला निकालना था एक्चुअली, तो के थीटा बराबर क्या होगा, ये नंबर ऑफ पार्टिकल है और यहाँ प्रेशर इंटू वॉल्यूम है, तो के थीटा बराबर आप लिखिएगा प्रेशर वॉल्यूम बाई नंबर ऑफ पार्टिकल। तो देखिए ध्यान से, डायमेंशन पहले ये निकालना पड़ेगा, ये एडवांस में पूछा थोड़ा इधर उधर करता है। डायमेंशन ऑफ के थीटा जब निकालने चलिएगा तो प्रेशर का डायमेंशन लिखिएगा, तो प्रेशर है m, फोर्स बाई एरिया ml -1 p -2 प्रेशर है, और v जो है आपका वॉल्यूम है, तो L क्यूब हो गया। और नंबर ऑफ पार्टिकल का डायमेंशन नहीं होता है, नंबर संख्या का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, यानी इसका डायमेंशन 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा।
इसलिए डायमेंशन ऑफ के थीटा जो आ गया वो क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 हो गया। इस बात को समझ लीजिए, ठीक है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 हो गया। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 हो गया है। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से कि आखिर क्या है। अब देखिए, आप जानते हैं कि एक्सपोनेंट का डायमेंशन 0 होता है, नहीं जानते तभी याद कीजिए। डायमेंशन ऑफ किसका, ई का पावर जो भी होगा टर्म माइनस अल्फा जेड बाई के थीटा का डायमेंशन 0 होता है। क्योंकि देखिए पिछले क्लास में याद करवाए थे डायमेंशन लेस क्वांटिटी, तो एक्सपोनेंट जो होता है डायमेंशन लेस होता है क्योंकि इसकी संख्या 2.71 है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसका डायमेंशन 0 होता है। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए अच्छी तरह से। जब इसका डायमेंशन 0 होता है तो आगे बात पढ़ाते हैं अब। इसलिए डायमेंशन ऑफ अल्फा जेड आप आई के थीटा का भी डायमेंशन भी क्या होगा आपका 0 हो जाएगा, m0 l0 t0 होगा। आपको जब डायमेंशन ऑफ अल्फा निकालने चलिएगा तो के थीटा आप आई क्या आएगा, जेड आ जाएगा। इसलिए डायमेंशन ऑफ अल्फा बराबर जब निकालिएगा तो के थीटा, और के थीटा का डायमेंशन हम पहले निकाल चुके हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 होगा, एम एल स्क्वायर और टी माइनस 2 होगा। और जेड है जो लेंथ है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जेड है जो लेंथ है आपका, तो डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का इतना होता है। इसलिए डायमेंशन ऑफ अल्फा जो आ गया, डायमेंशन ऑफ अल्फा जो आ गया वो क्या हो गया, एम एल टी माइनस 2 हो गया, यानी फोर्स का डायमेंशन आ गया, ठीक है। अब बताइए इसका डायमेंशन 0 होता है, इस टर्म का डायमेंशन 0 होता है पूरे का, तो अल्फा बाई बीटा इक्वल टू होगा पी। ऑल्सो डायमेंशन ऑफ अल्फा बाई बीटा इक्वल टू होगा डायमेंशन ऑफ पी। क्या होगा, डायमेंशन ऑफ पी प्रेशर का डायमेंशन होगा। देख लिए ध्यान से, समझ लिए बात को। डायमेंशन ऑफ क्या होगा, पी, डायमेंशन ऑफ अल्फा बाई बीटा, क्योंकि इसका डायमेंशन 0 है, इसका डायमेंशन 0 है, इसीलिए अल्फा बाई बीटा का डायमेंशन प्रेशर के बराबर होगा। तो आपको अल्फा बाई बीटा का डायमेंशन, तो अल्फा बाई बीटा, अल्फा का डायमेंशन पता है आपको, एम एल और टी माइनस 2 है, और बीटा का डायमेंशन निकालना ही है, लेकिन प्रेशर का डायमेंशन आपको पहले से पता है, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 होता है। देख लिए ध्यान से, तो इसलिए एम टी सब कट जाएगा, तो इसलिए डायमेंशन ऑफ बीटा जो होगा, डायमेंशन ऑफ बीटा जब निकालने चलिएगा तब बीटा उधर चला जाएगा, एम इधर आके कट जाएगा, टी माइनस 2 कट जाएगा, यानी ये एल आ जाएगा। कहीं कोई कष्ट हो गया हो, कोई प्रॉब्लम हो गया होगा तो जरूर हमको बतलाइए। देख लिए जेई एडवांस में क्वेश्चन जब पूछा तब थोड़ा सा आपको परेशान तो जरूर किया होगा। और इसका डायमेंशन क्या हो गया आपका, एल हो गया, क्या हो गया आपका, एल हो गया है। देख लिए ध्यान से, एल हो गया कि L2 हो गया, देख लिए ध्यान से। हमको लगता है L2 हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे आएगा तो L माइनस 1 है, ऊपर जाके 2 हो जाएगा, ये L2 हो जाएगा। और इसी को ऑप्शन में लिखा हुआ होगा M0 L2 और T0 लिखा हुआ होगा। देख लिए ध्यान से, 4 ऑप्शन है, तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हुआ ये आप समझ सकते हैं। किन्हीं को थोड़ा बहुत भी आपको संशय है, प्रॉब्लम है तो हमको बतलाइए, ठीक है, कोई परेशानी है तो हमको बतलाइए। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। और किन्हीं को कोई प्रॉब्लम भेजना है तो भेज सकते हैं हमको, ठीक है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है यह भी जेईई एडवांस का पूछा क्वेश्चन है, और ये लगभग जो क्वेश्चन पूछा है अभी, है ना,
देखिए यहाँ जो क्वेश्चन आपको पूछा है उस बात को ध्यान से समझ लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर लिखा हुआ होगा, ये इंटीजर टाइप प्रॉब्लम में जेई एडवांस पूछा है। लगभग ये 15 या 16 में आया हुआ है, 2015 जेई एडवांस का भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है वो। इसको तो मिटा दें, अब आप लोग को कोई परेशानी नहीं रहा होगा। देखिए एकदम क्लियर क्रिस्टल के जैसा आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोग को। खाली सभी क्वेश्चन को दोबारा आप मेहनत करके बना लीजिए, तो हमें नहीं लगता कि आपको कष्ट होगा। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं और उस क्वेश्चन को हम बताने की कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन ही समझना पड़ेगा आपको इसमें, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है इसमें, है ना। क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए बात बोल रहे हैं आपको। देखियो निशु प्रिया भेजे थे ये क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, है ना। लेकिन ये जेई एडवांस में पूछा हुआ है इंटीजर टाइप में, और ये भी 2015 या 16 में जेई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन का हम मीनिंग समझाते हैं। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए। हम क्वेश्चन का मीनिंग समझा रहे हैं कि आखिर क्वेश्चन का मीनिंग है क्या। कहता है टू फाइंड डिस्टेंस डी ओवर विच अ सिग्नल कैन बी सीन क्लियरली इन फॉगी कंडीशन। फॉगी मतलब कुहासा लगा हुआ है, फॉग मतलब कुहासा होता है, नहीं जानते लिख लेंगे। फॉगी कंडीशन में एक सिग्नल, रेलवे का कोई सिग्नल होगा, रेलवे सिग्नल होगा, है ना। तो मान लेते हैं कि रेड सिग्नल यहाँ जल रहा है, लाइट का एक सिग्नल है यहाँ, है ना। यहाँ पर एक सिग्नल बल्ब है, सिग्नल है, ये रेड है, रेड बल्ब है जो सिग्नल का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? सिग्नल का काम कर रहा है, रेड बल्ब है। और आपका फॉगी कंडीशन है, फॉगी कंडीशन है मतलब कुहासा लगा हुआ, वाटर वेपर प्रेजेंट है हवा में बहुत ज्यादा। फॉगी कंडीशन है, कैसा कंडीशन है कह रहा है क्वेश्चन में, फॉगी यानी कुहासा लगा हुआ है। कहता है रेलवे इंजीनियर, अब इंजीनियर है ना, तो इंजीनियर काम दौड़ के नहीं करता है, वो मजदूर का काम होता है। कह दीजिए दौड़ के चला जाएगा। इंजीनियर है जो बैठ के काम करता है कहीं से। तो रेलवे इंजीनियर है जो केबिन में कहीं बैठा हुआ है, ये केबिन है, वो अपने घर पर कहीं बैठा हुआ है ना। अब वो यहाँ पर खड़ा होके यहीं से ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा है कि लाइट जो उसके पास पहुंच रहा है वो किस किस बातों पर डिपेंड करेगा, वो दिमाग लगाना चाह रहा है। तो ही कहते हैं रेलवे इंजीनियर यूज डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस यूज कर रहा है। और माना, एज्यूम किया है, एज्यूम मतलब होता है मान लेना, जो नहीं जानते लिख लीजिए, एज्यूम मतलब होता है मान लेना। द डिस्टेंस डिपेंड ऑन मास डेंसिटी ऑफ फॉग। इसने माना, पहला कंडीशन में ये माना कि डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है डी है, कहां तक सिग्नल दिखाई देगा वो डिस्टेंस की बात कर रहा है। ये सिग्नल कहां तक दिखाई देगा वह डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस कहां तक सिग्नल दिखाई देगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी डिपेंड ऑन कहता है, यानी डिस्टेंस डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन कर रहा है किस पर डिपेंड कर रहा है? तो डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है। किस पर? डेंसिटी, यानी डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है पहला टर्म। दूसरा टर्म डेंसिटी उसका कहता है इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है। इंटेंसिटी इसको एस से डिनोट किया है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड कर रहा है। एंड इट्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब लाइट का फ्रीक्वेंसी कितना उस पर डिपेंड कर रहा है। तो कहता है इंजीनियर फाइंड डी प्रोपोर्शनल टू, और इंजीनियर फाइंड आउट किया है क्वेश्चन में कि डी एस टू पावर 1/n, तो वैल्यू ऑफ एन बताना है कि क्या है। यानी कि ये सब बातों पर डिपेंड कर रहा है। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार लिख सकते हैं कि डिस्टेंस यानी लेंथ, डिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है भाई? तो मास डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। और जब ऐसा चीज देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को समझिए, डिपेंड कर रहा है,
तो अब यह क्वेश्चन उसी से बनेगा जो पहले हम लोग बनाते आ रहे हैं। इसका पावर आप ए मान लीजिए, बी मान लीजिए और सी मान लीजिए, और डायमेंशन इसको सोल्व कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो है डिस्टेंस का डायमेंशन होगा m 0, l और t 0 होगा। देखिए मास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम होता है। तो मास बाई वॉल्यूम होता है, तब मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम l क्यूब नीचे ऊपर जाके -3 हो जाएगा, इसका पावर a हो गया। अब देखिए इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पावर बाई एरिया होता है, याद कर लीजिए। तो पावर का डायमेंशन आप पढ़े थे m L2 और t-3, ml2 t-3 पढ़े थे। आप बाई एरिया कीजिएगा तो एरिया L2 होगा यानी यहाँ L0 हो जाएगा। इतना बात समझ लीजिए, यानी ये पावर हो गया आपका B हो गया। फिर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है टाइम इनवर्स होता है, वो पावर आपका C हो गया। यहां तक बात समझ में आपको आया कि नहीं ये बताइए पहले, बोलिए जल्दी से। किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए। क्वेश्चन आपके पास है, एक बार उसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में समझना इतना ही है, क्योंकि इसके बाद जो है ना सॉल्यूशन बचा हुआ मैथ का। देखिए सोचिए इंजीनियर कैसे कैसे दिमाग लगाता हुआ, सोचिए। आप लोग जो चीज यूज करते हैं ना सिंपल वे में, उसमें सब जगह दिमाग लगाया हुआ है। ईच एंड एवरी पॉइंट पर दिमाग लगाया रहता है। आपको लगता है कुछ सिंपल ऐसा ही है, लेकिन सिंपली कोई चीज नहीं है। आप बात को समझ सकते हैं अच्छी तरह से। सोच लीजिए यहाँ पर कोई भी चीज जो है आप जो सोच रहे हो डायरेक्ट सिंपली नहीं है, उसमें समझ लीजिए कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाया हुआ। सिग्नल कितना दूर पर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गर्मी में सिग्नल लगा दिए बहुत दूर, तो गर्मी तो बहुत दूर से दिखाई देगा। और ठंडा आ गया, कुहा वाला आ गया तो सिग्नल दिखाई नहीं देगा। अब केबिन में जो बैठ के इंजीनियर वर्क कर उसी को नहीं दिखाई देगा। तो ट्रेन आ रहा है तो रेड सिग्नल करना है कि ब्लू की ग्रीन की येलो, उसको पता ही नहीं रहेगा। सब जगह ये सब दिमाग लगाया जाता है, बस इतना याद कर लीजिए ध्यान से, है ना। तो रेलवे इंजीनियर है जो आपका केबिन में बैठ करके ही सब कुछ स्टडी वहीं से कर रहा है। तो हमको लगता है कि इसके बाद का क्वेश्चन जो है आपको कोई ज्यादा भारी नहीं है। यहां से डायमेंशनल एनालिसिस अगर करना शुरुआत कीजिएगा तो फॉर हम लोग को लेते हैं पहले मास के लिए। फॉर मास के लिए अगर चलिएगा यहाँ से, तो मास के लिए चलिए तो यहाँ मास का पावर 0 है। इधर मास का पावर क्या आप लोग बोलिए, ए है और इस पर बी है, यानी ए प्लस बी है। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। फॉर लेंथ के लिए चलते हैं तब क्या होगा, फॉर लेंथ के लिए चलिए। लेंथ के लिए अगर चलते हैं तो लेंथ का पावर इधर 1 है, इधर लेंथ का पावर -3 है, इधर लेंथ का पावर क्या है 0 है ही नहीं। देख लीजिए ध्यान से, अच्छी तरह समझ लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। देख लीजिए ध्यान से, समझ लीजिए बात को हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो a बराबर जो हो गया यहाँ -1/3 हो गया, ये बात आप समझ चुके होंगे, ठीक है। और टाइम का पावर इधर 0 है यहाँ, तो ये इक्वेशन सेकेंड हो गया आपका। और फॉर टाइम के लिए चलिए, सबके लिए चल के देखिए, टेंशन मत लीजिए। जब टाइम के लिए आप चल के देखिएगा, टाइम का पावर इधर 0 है, इधर टाइम है नहीं, इधर टाइम है -3b और -c है। देख लीजिए ध्यान से, तो c बराबर जो है आपका 3b आ गया माइनस में, वो बात आप समझ चुके होंगे अच्छी तरह से। अब a का वैल्यू आ गया है तो b का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। यानी आप यहाँ पर लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, क्या लिखिएगा, b बराबर -a लिखिएगा, और a का वैल्यू है -1/3, तो माइनस इंटू -1/3 यानी 1/3 आ गया। देख लीजिए ध्यान से, अच्छी तरह से समझ लीजिए बात को कि क्या कह रहा है। और c बराबर जो वैल्यू हो जाएगा फ्रॉम इट -3b है, -3 और b का वैल्यू जो है 1/3 है यानी -1 आ गया। लेकिन ऑल्सो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है
कि आपका जो है ना एस जो है ऐसा दिया है कि फ्रीक्वेंसी जो है दैट इक्वल टू एस का पावर 1/n है, और हम लोग एस का पावर क्या माने थे, बी माने थे। दैट इज आप लिख सकते हैं बी बराबर 1/n है, और बी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं कितना, 1/3 है, इसलिए 1/3 इक्वल टू 1/n आ गया। इसलिए n का जो वैल्यू आया 3 आंसर आ गया। देखिए इंटीजर टाइप क्वेश्चन जो जेईई एडवांस में होता है किस तरह का होता है उसको समझ लीजिए। अभी आप लोग समझते भी नहीं होंगे बात को कि कैसे पूछता है। इंटीजर टाइप प्रॉब्लम में क्या होता है ना, आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना ऑप्शन एक क्वेश्चन का होता है, यानी 10 ऑप्शन रहते हैं, और सभी का आंसर 0 या आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। इस 4 ऑप्शन का क्वेश्चन देखे थे, एडवांस 10 ऑप्शन का क्वेश्चन पूछता है, यानी सही होने की कोई गारंटी नहीं है। अंदाजे टिक मारिएगा तो वहां हर हाल में आपको बना के मारिएगा, तभी आपको समझ में आएगा बात। आया समझ में? तो इंटीजर टाइप, देखिए इंटीजर टाइप प्रॉब्लम में ऐसे आता है आंसर। आपको वहां सेटिंग क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो नंबर आएगा उसको घेर देना है, वही आंसर आपका हो जाएगा। अभी भी लगता है वो किन्हीं को कि हम समझने में कोई भी कष्ट है तो बोलिए, नहीं तो हम पूछेंगे। अब बात समझ लीजिए, अभी भी आपको लगता है कि कोई कष्ट है इस क्वेश्चन में, जो जेईई एडवांस पूछे हुए था क्वेश्चन को, कहीं से भी प्रॉब्लम लग रहा हो तो हमको बतलाइए, हम बतलाने के लिए तैयार हैं। सर ऊपर वाला फिर से समझाइए। ऊपर वाला फिर से नहीं समझाएंगे, डाउट। देखिए फिर से वाला कहानी जो आप बोलते हैं ना, वो बहुत गलत बात है। आपके दिमाग में प्रश्न क्या उठा, प्रश्न पूछिए, उसका आंसर हम बताएंगे। फिर से मतलब का मतलब आप ध्यान से मेरी बात को नहीं सुनते हैं। आपको क्या डाउट है, क्वेश्चन आपके पास है, पढ़ लीजिए एक बार, हमको बोलिए डाउट, क्वेश्चन एराइज कीजिए। आप क्वेश्चन ही नहीं एराइज करेंगे तो आपका दिमाग कैसे काम करेगा। आप ये बोलिए कि सर क्या गड़बड़ी, डिस्कशन कीजिए, बता देते हैं। देखिए धीरे धीरे सुधर जाइए। अब आपको क्वेश्चन पूछना है, फिर से दोबारा ये सब बात बोलेंगे तो आप ही को कष्ट होगा, बस इतनी समझ लीजिए। हम तो बता देंगे, हमको तो रखा रटाया है, लेकिन जो भी पूछिए पहले दिमाग में उसका क्वेश्चन उठाइए। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं था, एक रेलवे इंजीनियर है जो केबिन में, रेलवे ट्रेन चढ़े हैं ना आप लोग, तो ट्रेन जहां सिग्नल पार करता वहां एगो केबिन बनाया रहता है। केबिन घर के जैसा देखिएगा, ट्रेन के पटरी के साइड में घर बनाया रहता है, उसको केबिन कहते हैं। केबिन में रेलवे इंजीनियर बैठा था, ठंडा का मौसम था, बहुत ठंड था, कुहासा लग गया था, उसको कुछ दिख उक नहीं रहा था। तो उसने क्या सोचा कि सिग्नल जो दिख रहा है ना, वो कंडीशन निकालने की, डिस्टेंस किस किस चीजों पर डिपेंड करेगा, वो कंडीशन निकालने लगा, और दिमाग लगाने लगा कि हवा में क्या क्या चीज प्रेजेंट है। तो हवा में आ गया पानी, वेपर, कुहासा, तो उसका मास डेंसिटी होगा, मास डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम होगा। एक बात वो मान लिया कि यानी लाइट आ रहा होगा तो कुहासा उसको रोक रहा होगा, और जितना डेंसिटी यानी जितना डेंस कुहासा होगा उतना ज्यादा उस चीज को रोकेगा। दूसरा बात उस माना कि लाइट का इंटेंसिटी, जो लाइट का इंटेंसिटी यानी बल्ब अगर कम तेज रहेगा तो दूर तक नहीं जाएगा उसका लाइट, बल्ब अगर बहुत ब्राइट रहेगा, इंटेंसिटी मतलब होता है ब्राइटनेस से, चमकीला से, तो लाइट बहुत दूर जाएगा। यानी डिस्टेंस जो है एक डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, मतलब लाइट जो है कितना दूर तक गया, डिस्टेंस कितना कवर किया, कितना दूर तक ये विजुअलाइज हो रहा है, दिख रहा है, वो एक डेंसिटी पर डिपेंड, इंटेंसिटी। और तीसरा जो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर। तो डिपेंड जैसा ही बोला कि करता है, अब डायरेक्टली है कि इनवर्सली है हमको पता नहीं था, तो डायमेंशन से ही उसका सोल्यूशन होता है। और देखिए इनवर्सली डिपेंड है, आप समझ सकते हैं कि ए का वैल्यू -1/3 आया है, 1/3 लिखिएगा तो आप सोचिए कि कैसे नीचे ले जाइएगा तो +1/3 हो जाएगा, यानी इनवर्स का रिलेशन वो बता रहा है। उसी तरह से हम यहाँ पर क्या कि जैसे डायमेंशन का क्वेश्चन बनाते थे वैसे ही इसको सेट कर दिए, और सेट करने के बाद देख लीजिए सिर्फ सॉल्यूशन मैथमेटिकली होता है। तो अब अगले क्वेश्चन की बारी है जो आप लोग बनाइएगा, क्योंकि इसके बाद कोई डाउट नहीं पूछे हैं। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन जो है नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसमें पूछा हुआ है, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रेशर प्लस ए बाई वॉल्यूम का स्क्वायर
और इक्वल टू बी थीटा बाई भी दिया हुआ है। आपको P जो है यहाँ प्रेशर है, क्या है P प्रेशर है, और V जो है आपका वॉल्यूम है। ठीक है, थीटा जो है आपका टेम्परेचर है, थीटा क्या है टेम्परेचर है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए का डायमेंशन बताना है क्या होगा, जल्दी से बना के आप लोग भेजिए तो मेरे व्हाट्सएप पर। ए का डायमेंशन क्या होगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। फाइंड डायमेंशन ऑफ ए, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए, जल्दी से बनाइए इस क्वेश्चन को। ए का डायमेंशन बना के हमारे व्हाट्सएप पर भेजिए जल्दी से, फास्ट में एकदम। अब सारा क्वेश्चन हम करवा देते हैं आप लोग से, जल्दी से बना के भेजिए। चलिए बता देते हैं, टेंशन मत लीजिए, है ना। सब लोग फिर सोच रहे होंगे क्या, 1 मिनट का क्वेश्चन है। देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जब लगाइएगा तो इसका डायमेंशन इसके बराबर होगा, बस इतना ही लिखना है। डायमेंशन ऑफ क्या, डायमेंशन ऑफ ए बाई भी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी लिखिएगा। तो डायमेंशन ऑफ ए बराबर जो होगा पी का डायमेंशन ml-1 t-2 और वॉल्यूम का L3 का होल स्क्वायर होगा। अब सबको गुना भाग कीजिएगा तो ml का 5 आएगा और t-2 आएगा। यही आपका डायमेंशन हो जाएगा। इस बात को समझ लिया अच्छी तरह से। कृति समझ में आ गया? तो अगला क्वेश्चन में चले हम। अब फिर से आप लोगों को ही अगला क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि आप लोग नहीं बनाए तो अगला क्वेश्चन तो आप ही लोग को नहीं मिलेगा। देखिए हम समझा देते हैं क्वेश्चन, उसके बाद फिर देंगे, टेंशन मत लीजिए। फिर अगला जो क्वेश्चन है ना, देखिए ये भी नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको दिया है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी ईटा का एक फार्मूला दिया है P r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई दिया हुआ है 4 V इंटू एल दिया हुआ है। ये फार्मूला है ना। पाइप से जो पानी फ्लो करता है ना उसका फार्मूला है ये। और P को दिया है कि प्रेशर है, R एंड X जो है वो लेंथ को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और V जो है आपका वेलोसिटी है, और L जो है आपका क्या है लेंथ है। V क्या है आपका वेलोसिटी है, और L क्या है लेंथ है। तो आपका ईटा का डायमेंशन पूछ रहा है कि क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या है ये आपसे पूछ रहा है। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। सर बोलिए। सर क्वेश्चन नंबर 24 में सर जो वॉल्यूम का क्यूब किए तो सॉरी वॉल्यूम का जो स्क्वायर किए हैं वो डायमेंशन का भी स्क्वायर करेंगे। डायमेंशन का ना स्क्वायर होता है ये, मतलब मैथ वाला फार्मूला लगता है। जैसे a का पावर m है, उसका पावर n है, तो a का पावर m इंटू n लिखते हैं ना। ये मैथ लगता है एक्चुअली, आपको लग रहा है कुछ और, ये मैथ लगता है। यस जैसे कि सर। 2 का पावर 3 का पावर 5 रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3 गुने 5 लिखेंगे, ऐसा लिखते हैं हम। ये पावर के ऊपर पावर होता था गुना, ये वाला हाँ फार्मूला सर। लगा। हाँ बोलिए तो। हाँ सर ये है, लेकिन फिर L6 हो गया तो वो वॉल्यूम थोड़ी रहा, वॉल्यूम का डायमेंशन तो 3 ही होता है ना हमेशा। तो वॉल्यूम का डायमेंशन लिख करके, यहाँ वॉल्यूम स्क्वायर था ना, वॉल्यूम का स्क्वायर था ना, तो लिखिएगा ना फार्मूला जैसे आएगा सर वैसे लिखना है। तो मीन्स ऐसा, हाँ तो सर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डायमेंशन में भी स्क्वायर करेंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल में नहीं। सबको, हाँ जैसे है मैथ बनाते हैं वैसे लगाएं, जैसे अलजेब्रा हम लोग मैथ बनाते थे ना, और एक्सपोनेंट वैसे यस सर। बनाएंगे। और कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। नहीं सर। चलिए तो अगला क्वेश्चन उसको बनाइए। देखिए जितना भी जेई मेन एडवांस और नीट में आया क्वेश्चन था सब हम भेज दिए थे। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन इसी तरह का पूछेगा। एडवांस थोड़ा पूछता था, थोड़ा ज्यादा लपेटता है, और नीट जेई पूछेगा तो थोड़ा कम लपेटेगा, बस इतना ही समझ लीजिए। क्वेश्चन को घुमा देगा पकड़ करके और कुछ नहीं करेगा।
और एक ही क्वेश्चन 2-3 बार इसलिए चला गया है कि अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरह से पूछा है ना, इसमें ज्यादा कोई कष्ट नहीं है। और जो रियल गैस इक्वेशन है P + A/V² V - B = RT, ये लगभग इंडिया के सब एग्जाम में एक से ज्यादा बार पूछ चुका है, बस इतना ही सोच लीजिए। चलिए एक साथ आपका चलिए इस क्वेश्चन को बना दिया आप लोग। डायमेंशन ऑफ यहाँ पर क्या है वो बन गया आपसे, ये डायमेंशन का क्वेश्चन बन गया कि क्या होगा। तो ईटा का जो डायमेंशन जब लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, प्रेशर का डायमेंशन लिखिएगा ML -1T - 2 लिखिएगा, और इनटू में लिखिएगा क्या L2 -L2 लिखिएगा। लेंथ रेडियस दोनों का डायमेंशन एक ही होगा, LL होगा। अब आपका 4 जो नंबर उसका डायमेंशन होगा नहीं, ये वेलोसिटी का LT-1 होगा, ये लेंथ होगा। आप जरा गौर कीजिए, L² - L² क्या होगा, बोलिए जल्दी से आंसर आप लोग। L² - L² क्या होगा, बोलिए जल्दी से। L² - L² क्या होगा, L² L² होगा। जीरो मत कर दिएगा नहीं तो हीरो हो जाएगा सारा ये। L² होगा, यानी कि आप समझ सकते हैं ML -1 T - 2 और L2 होगा, और L × L L2 नीचे होगा, T - 1 होगा, तो L2 L2 कैंसिल हो गया, और L - 1 ऊपर जाके इसको प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से डायमेंशन बच गया ML -1 T - 1, यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन चाहे फॉर्मूला कुछ भी दो वही रहेगा। देखिए एक ही पेज पर 3-4 क्वेश्चन है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन ऐसा दिया होगा एक ही पेज पर, जिसमें आपको 3rd नंबर क्वेश्चन बनाना है, 3रा नंबर क्वेश्चन बनाना है। कहता है डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी दिया हुआ है, 2015 नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसको बनाइए जल्दी से। देखिए उस क्वेश्चन को बना के भेजिए। आपका एक ही पर 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, नीट का सारा क्वेश्चन बैंक से था वो, आने लगातार था। 2015 वाला क्वेश्चन बना के जल्दी से भेजना है कि आखिर क्या होगा। जो डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी फार्मूला डेरिवेशन जो पिछले क्लास में बताए थे ना कि फार्मूला डेरिवेशन में हेल्प करता है, वही फार्मूला डेरिवेशन वाला वो आपका क्या है, डायमेंशन है। और हम बार बार कर रहे हैं कि डायमेंशन हम लोग हर एक चैप्टर में पढ़ेंगे अभी, इसलिए ऐसा मत सोच लीजिए कि डायमेंशन नहीं, नहीं तो आपको एनसीईआरटी पीछे से रखना की जरूरत है, उसको आप याद कर सकते हैं। और अगले क्लास से वेक्टर यानी मेन फिजिक्स सब चालू हो जाएगा। फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर है, जो सबसे पहले पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए बनाइए, और 2-3 मिनट का काम है, फिर हम आगे। देखिए हम भी क्वेश्चन बना देते हैं, बहुत लोग बना के भेज भी दिए हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा था वो समझ सकते हैं आप लोग, है ना। कहता है क्रिटिकल वेलोसिटी, कौन वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी कहता है क्वेश्चन में। देखिए आपका वो नीट में पूछा हुआ था, नीट 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। आपका क्वेश्चन है जो आप लोग को भेजे थे व्हाट्सएप पर, वह क्वेश्चन है कि इफ डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी VC ऑफ अ लिक्विड पासिंग थ्रू ट्यूब एक्सप्रेस एज इतना, यानी क्रिटिकल वेलोसिटी जो है, V वेलोसिटी जो है आपको दिया क्वेश्चन में, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी और रेडियस ऑफ पाइप पर डिपेंड है। सबका पावर x/z दिया हुआ है क्वेश्चन में, x/ क्या दिया है, z दिया हुआ, इस बात को समझ लीजिए। तो कहता है x/z का वैल्यू क्या होगा ये निकाल के दिखाइए। तो क्वेश्चन देख लीजिए, आपको x/z ही का वैल्यू है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी हो चाहे जो वेलोसिटी हो, डायमेंशन तो वही होगा ना, MLT-1 होगा, M0 होगा मतलब। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला तो आप लोग को याद नहीं हो गया होगा कि ये होता है, कि नहीं याद हुआ है, बोलिए जल्दी से। डेंसिटी जो है मास बाई वॉल्यूम होता है, तो L-3 हो गया ऊपर जा करके, और रेडियस का L होगा, उसका पावर Z हो गया। देखिए फॉर मास के लिए चलिएगा तो क्या होगा, मास का पावर 0 है,
मास का पावर क्या है, यहाँ पर 0 है, और इधर मास का पावर x प्लस वाई है। क्या है, x प्लस वाई है इक्वेशन और पहला। और लेंथ के लिए चलिए, तो लेंथ में जो है तीनों जगह, इधर पावर 1 है, इधर लेंथ का पावर -x है, इधर लेंथ का पावर -3y है, और प्लस z है। इक्वेशन नंबर सेकेंड है ये, z है ये, ठीक है। और टाइम के लिए चलिएगा तो क्या होगा, आप खुद सोचिए। टाइम के लिए जब चलिएगा तो क्या होगा, इधर -1 है, उधर क्या है, एक जगह है मात्र -x है, देख लीजिए ध्यान से, -x है और कहीं नहीं टाइम है, तो x का वैल्यू क्या आ गया आपका, 1 आ गया। x का वैल्यू तो फ्रॉम इक्वेशन कहाँ से चलिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट से चलिए पहले। जब फर्स्ट में चलिएगा तो y बराबर क्या होगा, -x होगा, -x होगा तो यानी -1 होगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कह रहे हैं, जो क्या होगा, -x यानी -1 होगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, देख लीजिए गौर से समझ लीजिए कि क्या है यहाँ। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से चलिएगा तो z बराबर क्या लिखे हैं, देखिए z यहाँ है, उसको इधर ही छोड़ दीजिए और इन दोनों को इधर ले आइए, तो हो जाएगा 1 + x + 3y हो जाएगा। आप सबका वैल्यू पुट किए, 1 x का वैल्यू बनाया है, पुट कर दिए हैं, +3। अब y का वैल्यू जो है आपका माइनस बनाया था, तो इंटू -1, तो ये भी -1 हो जाएगा, z का वैल्यू भी -1 हो जाएगा, क्योंकि -3 और 2 -1 हो जाएगा। यानी फाइनली आपका x, y और z तीनों का वैल्यू निकाल दिए हैं। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1 और z का वैल्यू भी -1 आया है। क्या आप लोग का आंसर इतना मिल गया है, बोलिए जल्दी से। देख लीजिए, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। कोई परेशानी है तो बताइए। तो अब अगला एक क्वेश्चन देते हैं, उसको बनाना है आपको, ठीक है। अब आप लोग जो हैं, देखिए SC वर्मा बुक खरीद लीजिएगा। कौन सा बुक, SC वर्मा बुक खरीद लीजिएगा, क्योंकि उससे अब क्वेश्चन चलेगा, वेक्टर से बुक अब चालू हो जाएगा, ठीक है। और NCERT बुक तो रखना ही हर हाल में आप लोग को, ठीक है, इसलिए बुक को नहीं भूलेंगे अब। चलिए, तो आज का मीटिंग इन करते हैं। कोई परेशानी है तो बोलिए आप लोग को। और अगले क्लास से जो है आपका क्या चलेगा, वेक्टर। और बहुत जल्द उम्मीद करते हैं कि हम क्लास भी खुल ही जाना चाहिए अब, है ना। इसलिए आज का क्लास क्या है, अब ऑफ करते हैं, क्या करते हैं, बंद करते हैं। बात समझ में आ गया, तो ठीक है।